बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि इंतहाई सिंपल, इजी और आसान तरीके से तैयार करेंगे। ये फ़िश फ्राई इतनी खुशबूदार, जायकेदार और टेस्टफुल तैयार होगी कि आप बाज़ार से बनी हुई फ़िश लाना भूल जाएंगे। और जो इसमें हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो हर घर के किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। बेसिक से स्पाइसेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 चुटकी फूड कलर, ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप इस मसाले को एक दफ़ा बना के सेव कर लें, और जब आपका दिल करे फ़िश खाने को तो फ़िश को लगा के आप फ़िश मैरिनेट कर लें। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन का रस और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जब पेस्ट यानी स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो ये है हमारे पास 1 kg फ़िश। इस फ़िश को हमने 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अजवाइन लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन करके ड्राई कर लिया था, ताकि इसकी जो स्मेल है दूर हो जाए। अब इस फ़िश को हम अच्छी तरह से स्पाइसेस से कोटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने कोटिंग करनी है ताकि फ़िश के चारों तरफ अच्छे तरीके से स्पाइसेस कोट हो जाएं। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो ये देखें, अच्छे तरीके से हमने कोटिंग कर ली है। इसी तरह ही आपने जो सारी फ़िश होगी कोटिंग कर लीजिएगा। और कोटिंग करने के बाद प्लास्टिक से या किसी भी प्लेट से ऊपर से कवर करके फ़िश को हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेशन के लिए रखेंगे। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आपको मिलेगा जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि मैरिनेट करने से स्पाइसेस फ़िश के अंदर तक चले जाते हैं, जिससे फ़िश खाने में और भी टेस्टफुल बनती है। तो ऊपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई के लिए ऑयल को हमने हाई फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है और मैरिनेट की हुई फ़िश ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा हुआ तो जो आपने फ़िश के ऊपर कोटिंग की है फ़ौरन से उतर जाएगी। तो फ़िश ऐड करने के बाद शुरू से आपने 3 से 4 मिनट तक फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ़िश को हम एक साइड से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। और जब एक साइड से 5 से 6 मिनट तक फ्राई हो जाएगी तो तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और साइड चेंज करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि फ़िश के अंदर जो पानी है निकल जाए और फ़िश जो है और ज़्यादा क्रिस्पी और खुशबूदार बने। तो चलें दोस्तों, दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ़िश को हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक, और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह की बनी है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें, माशाल्लाह फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त किस्म की हमारी क्रिस्पी फ़िश तैयार हुई है। अंदर से चेक करें, फुल पकी हुई है, कोई भी पानी वगैरह इसमें नहीं है, बल्कि अंदर से फुल ऑयली है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आगे सर्दी का मौसम आने वाला है तो आप इसे बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आपने कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।